नमस्कार। कल सारे विश्व में एक बड़ी अजीब सी घटना हुई कि एक क्लाउड अटैक के चक्कर में विश्व के सभी देश उनके माइक्रोसॉफ्ट पे चल रहे कंप्यूटर उन पे असर पड़ा और एयरपोर्ट, बैंकिंग और भी पता नहीं कितनी सर्विसेज उससे अफेक्टेड हुई। बहुत समय हमने पहले एक बात बताई थी कि टेररिज्म एक विश्व के लिए बड़ी घिनौनी और डरावनी उत्पत्ति है और सभी को इफेक्ट करती है, चाहे वो बड़े हैं, छोटे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, और सभी देश इससे जूझ रहे हैं। लेकिन इस सब के साथ जो आज की लड़ाइयाँ हैं, वॉर्स हैं, उनका एक नया ही रोल पैदा हो गया है। वो लड़ाइयाँ टेररिस्ट को भी यूज़ कर रही हैं, प्राइवेट आर्मीज़ की तरह। वो लड़ाइयाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अनसोशल और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग करती हैं, वेपन देती हैं, चलाती हैं। ये जो साइबर अटैक हुआ और ये जो क्लाउड अटैक हुआ, ये उसका एक नमूना है उस बात का। बहुत साल पहले, बहुत साल मतलब हम तो आईटी में काफ़ी वर्षों से हैं, डिकेड से हैं। मैंने कुछ हमारे बड़े कंप्यूटर के प्रोफेशनल और कुछ उद्योगपति भी उनके बीच में कहा था, लिखा भी था एक व्हाट्सएप पे, कि भारत को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी बनानी चाहिए, सर्वर फार्म्स डेवलप करनी चाहिए। आज जो स्थिति है ये उसी का है कि देखिए, वर्ल्ड तो नेटवर्क्ड है, इंटरनेट सब जगह है, तो सब कनेक्टेड हैं। तो ऐसा नहीं कि अपना बनाने के बाद भी भारत पूरी तरह से बच जाएगा, लेकिन अगर आपकी अपने गेटवेज, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने सर्वर फॉर्म्स होंगे तो आप अपने आप को किसी स्टेज पे आइसोलेट कर सकते हैं, जिससे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी जो स्थिति है वो ठीक रह सकती है। ये आपको सोचने वाली बात है। दूसरा, बहुत समय पहले हमने एक और भी बात की थी, तब वॉर नहीं शुरू हुई थी। हमारे एक उद्योगपति दोस्त हैं, हमने उनको एक प्रेजेंटेशन दी, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स एंड यूएवी, जिसको आजकल ड्रोन कह देते हैं, इसकी एक रिसर्च कम डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कीजिए। बड़े अच्छे उद्योगपति हैं, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, उनके परिवार में भी कई लोग कंप्यूटर वाले हैं, लेकिन शायद वो बात हम ठीक तरह से कह नहीं पाए, या क्या हुआ, वो आगे चली नहीं। और आज देखिए सारी दुनिया में एआई और ड्रोन्स इतना बड़ा मार्केट है। हमने उस समय भी कहा था कि बिलियंस डॉलर्स का मार्केट है, लेकिन नई बात बनी। इससे भी पहले भारत में मैंने सजेस्ट किया था, एक पेपर है जो बहुत 80s में लिखा था, जब मैं डीआरडीओ में काम करता था। मैंने सजेस्ट किया था कि हमको अपने बीम वेपन्स डेवलप करने चाहिए और अपनी फ्यूल सेल्स डेवलप करनी चाहिए जो हाइड्रोजन बेस्ड हैं, और अपना मार्केट खोलना चाहिए। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि हमारा मार्केट तो खुल गया है। हम आज सामान बाहर बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बेच रहे हैं, चाहे छोटे ही लेवल पे से, लेकिन शुरू तो हुआ। हमारे उद्योगपति उस लाइन पे तो आए। लेकिन जो आज बात करने का उद्देश्य है वो ये है कि अगर भारत को विश्व में अपना स्थान सही जगह रखना है, जो एक गुरु का होना चाहिए, तो भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। केवल आईटी में ही नहीं, टेलीकॉम में ही नहीं, वेपन्स की दुनिया में भी, राजनीति की दुनिया में भी। यूनाइटेड नेशंस की तो हालत सब देख रहे हैं, कितने दिन चलेगी, कितने दिन नहीं चलेगी, ये ऊपर वाले के हाथ में है। और भी जितनी संस्थाएं हैं उनका क्या हाल है वो भी सब देख रहे हैं। हमें राजनीतिक लेवल पे भी, व्यावसायिक लेवल पे भी
डिफेंस लेवल पे भी, और बाकी जितने भी आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, जो भी क्रिएटिविटी के काम है, जो भी समाज में लगने वाले काम हैं, इंक्लूडिंग सोशल डेवलपमेंट। देखिए, विश्व के हम ही एक ऐसे देश हैं जो संसार को विश्व कुटुंब का मार्ग दिखा सकते हैं और मीनिंग बता सकते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्व में एक धर्म एको ब्रह्म, जो हमारा मूल अंडरस्टैंडिंग रही है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये वही क्रिएटर परमात्मा, जिसको कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, वही एक है केवल, जिससे सब कुछ बना है और फिर भी वो अपने आप में है। हम जब कहते हैं कि परमात्मा एक है, उसका मतलब है उसके 33 करोड़ नाम भी हैं और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो है एक, केवल उसके नाम, उसके गुणों और उसके कामों के लिए है। जैसे एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रेसिडेंट के नाम पे चलती है, लेकिन मंत्री, प्रधानमंत्री, सेक्रेटरी और सारी देश की ऑर्गेनाइजेशंस प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम पे काम करती हैं। ऐसे ही परमात्मा एक है, हम सब उसी के उस पर काम करते हैं। और भारत इस बात को समझने वाला, वसुधैव कुटुंबकम और एको ब्रह्म द्वितीयो नहीं, इन चीज़ों को समझने वाली भारत का समाज, भारत के लोग, भारत के चिंतक, भारत के दार्शनिक, भारत के राजनीतिक, वो विश्व में इस मैसेज को लेके एक पूर्णतया आत्मनिर्भर भारत बनाकर अगर आगे चलेंगे तो लोग इनकी बात सुनेंगे, विश्व इनकी बात सुनेगा और विश्व में एक सुख शांति की क्रांति आएगी। नहीं तो हम चारों तरफ देख ही रहे हैं, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पे अटैक हो जाता है, ठीक है, आपस में ही एक दूसरे को मारने को, कहीं जेनोसाइड हो रहा है, कोई रोक नहीं पाता, ठीक है। लेकिन इस सब को भारत तब ही कुछ कर सकता है जब भारत पूर्णतया आत्मनिर्भर हो, सबको ये समझा सके कि समर्थवान ताकत दिखाने के लिए नहीं, दूसरों को हेल्प करने के लिए होता है, सबको साथ लेके सबका विकास करने के लिए, सबको मिला के चलने के लिए होता है। सामर्थ्यवान का काम दूसरों को डराना, मारना, अपनी ताकत दिखाना नहीं होता। ये मंत्र, ये मैसेज हम संसार को तभी बता पाएंगे जब हम पूर्णतया आत्मनिर्भर होंगे, वेपन्स में, सोच में, शिक्षा में। शिक्षा, हमारी हालत देखिए ना शिक्षा की, कभी पेपर लीक होते हैं, कभी झूठे इधर उधर के काम हो जाते हैं। मैं तो शिक्षा में रह चुका हूँ तो मैं जानता हूँ, मैं डिफेंस में रह चुका हूँ फिर भी कह सकता हूँ, मैं कॉरपोरेट में भी चलाई है उसकी भी हालत में कह सकता हूँ। मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भारत को विश्व का संरक्षक साथी बनाने के लिए, मैं गुरु की बात नहीं कर रहा, गुरु तो आप अपने आप बन जाएंगे अगर दुनिया मान लेगी, ठीक है, लेकिन सबको लगे कि भारत ही एक ऐसा देश है जो सबको साथ लेके चल सकता है, सबकी रक्षा भी कर सकता है, सुरक्षा के रास्ते भी दिखा सकता है और एक सुख शांति का मार्ग दिखा सकता है। ये तभी संभव है जब हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हों, और यही हमारा भारत पुनः निर्माण का लक्ष्य भी है, उद्देश्य भी है और काम करने का पर्पज भी है। मेरी सबसे इल्तिजा है, प्लीज़ आइए, भारत को आत्मनिर्भर बनाइए, भारत को विश्व गुरु बनाइए, भारत को आगे बढ़ाइए और संसार में सुख शांति लाइए। आप भी सुख से रहेंगे, दूसरे भी सुख से रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।